कहे हो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सभिकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाय नहीं काओ, गए समीप सो अवसि न साई, असि मन मथ महेश घिनाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय अर्थात बात समझनी चाहिए। हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। तब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा, बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बोलाई, सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, वेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि असोई दीनी, कही पद विनय हिमाचल कीनी, जाय विधि तिन्ह दीनी सोपाती,
हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाजी अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शुकन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, धन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीनी उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा। देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काहि, वरलायक दुल्हनि जग नाहि। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी।